Hello my dear student, today in this lecture video of standard 8 the lesson number 5 inside the atom we will discuss about isotopes जो कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको पता है इन नेचर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो एलिमेंट्स और ये जो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हो या तो एटॉमिक मास नंबर, ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था, राइट स्टूडेंट। अब ये जो आप देखोगे तो इन स्टैंडर्ड 7th यू ऑलरेडी लर्न्स द एलिमेंट्स नेम एंड देयर एटॉमिक नंबर, राइट। सो आप देख सकते हो कि सभी के हर एक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जस्ट लाइक हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर होता है, लिथियम का 3। ठीक है, और उनके ये जो एटॉमिक नंबर कहाँ से मिले, डिपेंडिंग कहाँ से होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द एलिमेंट। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो जैसे कि सेम एटॉमिक नंबर जिसका होता है आप देखोगे कि बहुत सारे एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, वैसे ही डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, सी इन नेचर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं सभी के एटॉमिक जो नंबर होते हैं सेम होते हैं, बट कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि सेम एलिमेंट है बट उसके एटॉमिक जो मास नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस होता है क्यों होता है, ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। तो ये सच आइटम को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। जैसे कि एग्जाम डेफिनेशन हो गया आइसोटोप्स का, कि सिंपल डेफिनेशन हम आइसोटोप्स के बता सकते हैं। आइसोटोप्स का सिंपल डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, एलिमेंट जिसका हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट क्या डिफरेंट मास नंबर, इसे कहते हैं आइसोटोप। समझ में आया। जैसे कि हमने आपको इन प्रीवियस लेक्चर आई ऑलरेडी टीच यू अबाउट दिस बॉक्स, है ना, ये टेबल के बारे में पढ़ाया था। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये जो कार्बन है, कार्बन आइटम, ये सेम एलिमेंट है यहाँ पे। तो आप देखोगे कि कार्बन की जो मैंने कैसे दिखाया था, सपोज ये यहाँ पे 12 है और ये 6 है, तो इसे क्या कहते हैं हम, यस इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये डिनोट किससे किया जाता है, Z से। और ये एटॉमिक मास नंबर, सो डिनोट किससे किया जाता है, A से, राइट। तो आप देखोगे ऑल हियर एटॉमिक जो नंबर है सभी की डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स कैसे कॉमन है, एलिमेंट्स जो है यहाँ पे सेम है बट सभी के एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो ये कॉलम में क्या लिखा हुआ है, मास नंबर ऑफ, तो यह कार्बन, तो कार्बन का यहाँ पे क्या है, 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है। तो जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो क्या है, 6 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 हो गए, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे, डिफरेंट है, यहाँ पे कितना है, 6 है। बट नेक्स्ट एलिमेंट जो कार्बन है उस ये आइसोटोप, सॉरी जो ये आइसोटोप्स कार्बन है, तो इसके जो एटॉमिक प्रोटॉन नंबर, ये इलेक्ट्रॉन नंबर क्या है, 6 है, बट यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो गया है 7। तो उस जैसे ही न्यूट्रॉन नंबर 7 एक इंक्रीज़ हो गया है, तो उसकी वजह से इसका आइसोटोप्स का जो भी एटॉमिक नंबर है वो भी चेंज हो गया है 13। वैसे ही यहाँ पे 8 हुआ है न्यूट्रॉन नंबर, तो आइसोटोप्स चेंज हो गया टू 14। समझ में आया, मतलब क्या हो रहा है, इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर तीनों का 6 ही है, एटॉमिक नंबर 6 है, बट क्या चेंज हो रहा है, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि डिपेंड अपॉन द डिफरेंस क्यों आता है, ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के कारण। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने ये एक चार्ट भी देखा था जिसमें यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स दिए, इसको आइसोटोप्स कहेंगे। ठीक है, ये आइटम नहीं होंगे, या इसको कहेंगे आइसोटोप्स। और जनरली ये आइसोटोप्स कैसे दिया जाता है, जैसे हम कार्बन 6 लिखते हैं तो ये आइसोटोप्स को कैसे लिखा जाता है, कार्बन जैसे कि कार्बन 12 ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कार्बन 12, कार्बन 30 एटॉमिक मास नंबर से इसको डिनोट किया जाता है, C12, C13, C14। वैसे ही यहाँ पे मैंने ये लास्ट है आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको ये चार्ट सिखाया था। ठीक है, नाउ वी विल सी द यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताया था मैंने कि यूरेनियम 235 ये एक पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के यूरेनियम होते हैं। तो ये पर्टिकुलर यूरेनियम 235 किस लिए यूज़ होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मैंने कोबाल्ट 60 दो टाइप के यूज़ बताया था, एक तो यूज़ होता है
ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर, एंड सेकेंड वन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए बताया था। उसके बाद बताया था आयोडीन 131 जो कि यूज़ होता है कैंसर की ट्रीटमेंट, गोइट्री और डिसीजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड में यूज़ होता है। और सोडियम 24 जो है ये डिटेक्शन करता है क्रैक्स जो लीकेज जो अंडरग्राउंड पाइप में जो होते हैं उसके लिए। और ये जो रेडियो आइसोटोप्स C14 होता है यूज़ फॉर द एज ऑफ आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फोसिल्स होते हैं उसका डिटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। कहाँ पे है न्यूक्लियर रिएक्टर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में हम देखेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर नाउ। सो स्टूडेंट्स लेट अस गो थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर। हमने पहले देखा था यूजेस ऑफ सम आइसोटोप्स, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस आइसोटोप्स एटॉमिक एनर्जी किस तरह क्रिएट करते हैं या तो जनरेट करते हैं हम अब देखेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा एटॉमिक पावर प्लांट या तो न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसके बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जो भी आइसोटोप्स यूज़ करते हैं उसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स है क्या, कौन सा है, यूरेनियम 235 है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था यूजेस ऑफ 235 में, ठीक है, राइट स्टूडेंट। तो जैसे कि आपने देखा है मुंबई में एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है। वहाँ पे एटॉमिक एनर्जी किस तरह जनरेट करते हैं वो हम देखेंगे, मीन्स उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो किस तरह होती है। सो वी हैव टू सी हाउ एग्जैक्टली हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। सो लेट अस सी, ये जो बिग रिएक्टर होते हैं आपने देखा है ना, बिग रिएक्टर होते हैं वो यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, का जो आइटम है वो रेडियो एक्टिव है और हाईली अनस्टेबल है। और उसके साथ और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का यूज़ करके उसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, सो वो यूरेनियम 235 जो है वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। एंड ड्यू टू डैट बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन द न्यूट्रॉन नंबर इज़ इन दैट यूरेनियम 235 इज इंक्रीज बाय 1। मतलब क्या होता है, ये जो एक आइटम है यूरेनियम 235 का, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है क्या किया जाता है, बम्बार्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन बम्बार्डमेंट विद स्लो स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन द न्यूक्लियस ऑफ द आइसोटोप्स यूरेनियम 235 अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म अ न्यूक्लियर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स क्रिप्टॉन एंड बेरियम। मतलब जब ये न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाता है तो उसकी वजह से आइटम क्या होता है, वो दो इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। उससे दो टाइप के आइटम फॉर्म होते हैं, एक है बेरियम और एक तो दूसरा है क्या है, क्रिप्टॉन। इस टाइप के वो बम्बार्ड से क्या होता है, वो क्या होते हैं, टू टाइप के आइटम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये जो दो आइटम फॉर्म होते हैं एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, उनके साथ और भी कुछ फॉर्म होते हैं, क्या, न्यूट्रॉन फॉर्म होते हैं। मीन्स न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ड्यू टू दिस कंटिन्यूस प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है तो उससे वजह से क्या होता है, हीट जो है क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस, राइट। एंड यूजिंग दैट हीट वाटर इज हीटेड एंड ड्यू टू दैट हीटर ऑफ वाटर स्टीम फॉर्मेशन होता है। और जो स्टीम फॉर्म यूटिलाइज होता है वो टू मूव द टर्बन्स मूव करने के लिए, एंड उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ दिस हीट। क्योंकि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, टर्बाइंस क्या होता है, ड्राइव होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। जैसे कि सपोज आप यहाँ पे देखोगे आपके डिसइंटीग्रेशन वाला यूरेनियम में, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे यूरेनियम जो होता है, सो जैसे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर 92 एंड 235 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये एक न्यूट्रॉन क्या होता है, बम्बार्ड करते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें रिलीज़ करते हैं ड्यू टू दिस बम्बार्डमेंट, तो क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन है वो क्या होता है, इसमें यूरेनियम जो होता है वो 236 हो जाता है और ये एटॉमिक नंबर इसमें सेम रहता है, ठीक है। एटॉमिक मास नंबर जो होता है डिफरेंट हो जाता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो वो हाईली अनस्टेबल होने के कारण इट विल कन्वर्ट टू टाइप्स ऑफ आइटम। ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है तो इट विल कन्वर्ट इनटू टू टाइप आइटम। तो डायरेक्ट एक क्रिप्टॉन आइटम फॉर्म कर लेता है और एक दूसरा कौन होता है, बेरिलियम आइटम फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 36, एटॉमिक मास नंबर 32, एटॉमिक मास नंबर 141 और इसका 56, ठीक है। और इसके साथ क्या है, और भी क्या फॉर्म होते हैं, न्यूट्रॉन फॉर्म होते हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म करता है, ये न्यूट्रॉन रिलीज़ करता है, ठीक है।
तो ऐसे ही कंटिन्यूशन क्या होता है, एक चेन रिएक्शन फॉर्म हो जाता है। तो टू कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन, तो उसके लिए 3 टाइप्स के, और ये कंटिन्यू हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होते रहता है। तो वो कंटेनर क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। सो टू कंट्रोल दैट chain reaction in the nuclear reaction 3 provision is made, that is moderator, controller और coolant होता है, ठीक है। तो ये moderator जो होता है वो क्या करता है, it will reduce the speed of neutron। moderator क्या करता है, it will reduce the speed of neutron, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया है ग्रेफाइट या तो हेवी वाटर दिया है, तो मॉडरेटर क्या करता है, जो ग्रेफाइट और हेवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर फॉर रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि मैंने बताया था। और कंट्रोलर क्या करता है, इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय ऑब्जर्विंग देम। रॉड्स ऑफ बोरॉन, केडियम, बेरिलियम आर यूज एज कंट्रोलर, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस इन द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकन आउट बाय यूजिंग वाटर एज कूलेंट। उसके बाद कूलेंट प्रोसेस यूज़ होता है, वाटर इज ट्रांसफर्ड इनटू स्टीम, और बाय मीन्स ऑफ दिस हीट जो है बहुत प्रोड्यूस होता है। तो उसमें टर्बाइंस क्या होता है, ड्राइव होते हैं, उसकी वजह से लास्टली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्टर? सो दिस इज अवर द end of our that inside the atom chapter. Okay, thank you.